अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। नाजरीन, मैं हुसैन सागर के किनारे खड़ा हूं। हुसैन सागर का ये वो रास्ता है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। तो आज हम सिकंदराबाद की तारीख जानेंगे। सिकंदराबाद कब आबाद हुआ, कैसे आबाद हुआ, सिकंदराबाद किसके नाम से मौसूम है। सिकंदराबाद की तारीख पर तफसील से रोशनी डालेंगे सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़। सिकंदराबाद यानी झील के उस पार का शहर। हुसैन सागर झील के उस पार का जो शहर है, तीसरे निज़ाम सिकंदर शाह के नाम पर आबाद किया गया। ये 1798 ईस्वी में यहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे थे, उनके और सिकंदर शाह के दरमियान एक माहदे के तहत एक नए शहर को आबाद करने का मंसूबा बनाया गया और 1806 में सिकंदराबाद की बुनियाद पड़ी। पहले इसका नाम कभी लश्कर भी रखा गया, उससे पहले इसे अलवाल के नाम से भी जानते थे। हैदराबाद और सिकंदराबाद का जायज़ा लेंगे। हैदराबाद और सिकंदराबाद के दरमियान हुसैन सागर एक पुल का काम करता है, एक संगम है। सिकंदराबाद 220 साला क़दीम शहर है। आसिफ जाही दौर में सिकंदराबाद का वजूद अमल में आया था। अलवाल गांव से सिकंदराबाद की बुनियाद पड़ी थी। सन 1798 में निज़ाम स्टेट और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदों के दरमियान होने वाले माहदे के तहत अलवाल आबाद हुआ था। अलवाल के बाद ये सिकंदराबाद के नाम से मौसूम हुआ। तीसरे निज़ाम सिकंदर शाह ने सिकंदराबाद को अपने नाम यानी सिकंदर से सन 1803 में मौसूम किया था। सिकंदराबाद फ़ौजी कंटोनमेंट से भी मशहूर है। हुसैन सागर झील के शुमाली हिस्से में बरतानवी फ़ौज ने कंटोनमेंट को सन 1806 में क़ायम किया था। ताहम हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले सन 1945 में सिकंदराबाद कंटोनमेंट को निज़ाम हुकूमत ने बरतानवी फ़ौज से वापस हासिल कर लिया था। राष्ट्रपति नीलाम यहाँ पर है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। दरअसल ये एक फ़ौजी इलाक़ा है और एक लिहाज से छावनी थी। वैसे भी सिकंदराबाद कंटोन बोर्ड जो है वो पूरा इसी के तहत आता है, जहाँ पर पूरे फ़ौजियों का निज़ाम है। अगर आप जो फ़ौजी यहाँ के भी हैं और जो बाहर से भी आए थे, उन्होंने इसे अपना दूसरा वतन बना लिया और बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर फ़ौजियों की आबादी नज़र आएगी। आपको सिकंदराबाद आगे बढ़ते जाएंगे, बोईपल्ली, मारेटपल्ली, कारखाना और रेजिमेंटल बाज़ार, ऐसे ये जो इलाके हैं ये पूरे एक लिहाज से कारोबारी इलाके भी हैं और तालीम याफ्ता इलाके भी हैं। सिकंदराबाद में यूँ तो कई लैंडमार्क्स और तारीख़ी विरसे हैं। सिकंदराबाद के तारीख़ी विरसों में इस्लामिया हाई स्कूल भी काफ़ी क़दीम है। इसका फ़न तामीर नौ आबादियाती तर्ज का है। 144 साला इस्लामिया हाई स्कूल को आसिफ जाही दौर में सन 1882 में 6वें निज़ाम मीर महबूब अली ख़ां के दौर में वज़ीर आज़म तुराब अली ख़ां ने तामीर करवाया था। मुंडा मार्केट के करीब ये इस्लामिया हाई स्कूल खस्ता हालत में है। इस्लामिया हाई स्कूल और इसी इलाक़े का इस्लामिया गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू मीडियम खस्ता हालत में हैं। इन दो स्कूल्स में टीचर्स और तलबा की कमी की वजह से ये बंद हो जाने के दहाने पर पहुँच गए हैं। सिकंदराबाद में बरतानवी फ़ौजियों ने क्लॉक टावर्स भी तामीर करवाए थे। सिकंदराबाद क्लॉक टावर्स को बरतानवी फ़ौज ने तामीर करवाया था। इस क्लॉक टावर की तामीर सन 1896 में शुरू होकर सन 1897 में पाए तकमील को पहुंची थी। ये क्लॉक टावर सिकंदराबाद का अहम लैंडमार्क समझा जाता है और इसके अहाते में पार्क तामीर किया गया और इसकी मुनासिब देखभाल की जा रही है। जेम्स स्ट्रीट क्लॉक टावर को भी बरतानवी फ़ौज ने तामीर करवाया था। इस कदीम क्लॉक टावर की तज़ीन कारी की गई। मुंडा मार्केट भी सिकंदराबाद का अहम लैंडमार्क है और मुंडा मार्केट में मौजूद क्लॉक टावर्स को 1940 में तामीर किया गया था। ये फ्रांसीसी फ़न तामीर का नमूना है।
रेलवे स्टेशन से भी सिकंदराबाद की पहचान है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को सन 1874 में आसिफ जाही दौर में तामीर किया गया था। आज सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तज़ीनकारी और तामीर नौ का काम जारी है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास करीब में मस्जिद और मंदिर फ़र्क़े वाराना हम आहंगी की मिसाल समझी जाती है। सीनियर साहबी डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ ने सिकंदराबाद को एक छोटा सा हिंदुस्तान करार दिया, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलजुल कर रहते हैं। सिकंदराबाद की तहजीब, यहाँ का रहन सहन, यहाँ बसने वाले फ़िरक़ों की खुसूसियात और ख़ूबियाँ और उनमें पाए जाने वाली हम आहंगी के बारे में भी डॉक्टर सैयद फ़ाज़िल हुसैन परवेज़ ने रोशनी डाली। सिकंदराबाद एक छोटा सा हिंदुस्तान है, जहाँ पर मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिखों की बड़ी तादाद आबाद है, पारसियों की बहुत बड़ी तादाद आबाद है, क्रिश्चियंस बहुत बड़ी तादाद में आबाद है। यहाँ पर गुरुद्वारे भी हैं और आलमी शोहरत के हामिल गिरजाघर भी है। यहाँ पर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मंदिर और मस्जिद मिलकर हैं साथ। आप जो एक हिंदुस्तान की या हैदराबाद की फ़िरक़ा वाराना तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। सिकंदराबाद की जो सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर मिलेगा। आपको बिल्कुल एक महज़िब अंदाज में बात करने का अंदाज़, और यहाँ पर बोहरा कम्युनिटी बड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद है। हशमताबाद का जो इलाक़ा है, वहाँ पर बोहरों की बहुत बड़ी मस्जिद है, पूरी उनकी कॉलोनी है। यहाँ पर मेमन बरादरी बड़ी तादाद में आबाद है और ये पूरे ताजिर पेशा है और वक्त के पाबंद, बेहतरीन डिसिप्लिन के पाबंद लोग होते हैं मेमन लोग। और आप मेमन बरादरी जो है, मेमन बरादरी बड़े अच्छे खुशहाल लोग हैं। यहाँ पर वक्त की पाबंदी कोई इनसे सीखे। तो सिकंदराबाद में जमात खाने बहुत मशहूर है। मेहमानों के जमात खाने, बोहरों के मसाजिद और मराकिज़ काफ़ी मशहूर है। सिकंदराबाद तिजारत और कमर्शियल इलाके के तौर पर भी शोहरत रखता है। सिकंदराबाद के मशहूर इलाके पैटनी किसके नाम से है और रानीगंज किसके नाम से है? पैटनी जो है, पैटनी मोटर्स का जो थे एक इंजीनियर के नाम पर ही आबाद है, पैटनी के नाम से। तो पैटनी मोटर्स से काफ़ी मशहूर है, तो उसके नाम से बाकायदा एक मरकज़ है यहाँ पर। जो रानीगंज का इलाका है, रानीगंज विक्टोरिया के नाम पर बनाया गया, रानी साहिबा। यहाँ पर ईरानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है। यहाँ की ईरानी होटलें, जैसा अल्फ़ा होटल मशहूर थी, पैराडाइज यहाँ की बहुत मशहूर। मोतियों की बड़े बड़े व्यापारी है यहाँ पर, जो पूरा मोतियों के जो है, जिस तरह खेती होती है उसी तरह मोतियों की भी खेती होती है। ड्रिलिंग से लेकर उसकी पॉलिशिंग से लेकर उसे जेवर बनाने तक यहाँ पर उसका काम होता है। मलेरिया का जो इलाज, वैक्सीन जो तैयार हुई थी, वो यहीं पर सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल में तैयार हुई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मलेरिया का जो खात्मा शुरू हुआ था, तो सिकंदराबाद से शुरू हुआ था। सिकंदराबाद सिकंदर जा के नाम से क़ायम किया गया था। सिकंदराबाद की तारीख़ का आपने तफसील से मुशाहिदा किया। सियासत टीवी के इस खास प्रोग्राम में फ़िलहाल बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद के साथ कैमरामैन सैयद मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।